नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजीएस क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको सबको पता है कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन होगा वो इस सेशन में CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 के थ्रू होगा। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंडिया का। काफ़ी बच्चों का ड्रीम रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें या पीएचडी करें। तो इसी सिलसिले में आज अपन एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी एडमिशन होने वाला है 2022-23 सेशन में, वो CUET 2022 के थ्रू होगा। पिछले कई सालों से आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक नॉर्मल बच्चे के लिए काफ़ी टफ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पहले जो एडमिशन हुआ करता था वो परसेंटेज के हिसाब से होता था और उस टाइम पे जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है उसी का एडमिशन हो पाता था। इस साल जो CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है, इसमें यदि आपका परसेंटेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप 12 में अच्छे अंकों से पास हुए हो, फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू दिस CUET टेस्ट ओनली। तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में CUET से कैसे प्रवेश ले सकते हैं, कैसे प्रवेश पा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि अपने को प्रवेश पाना है तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का कैसे चुनाव करें, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में और उनके लिए कौन कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या लैंग्वेज चूज करनी पड़ेंगी अपने को एडमिशन के लिए। क्योंकि CUET जो एग्ज़ाम है उसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन आया है उसमें आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक जो है CUET के अंदर सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो उन सब का डिटेल में आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप बस शर्त है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ जो दिल्ली है उसका जो स्थापना हुआ था आज से 100 साल पहले, लगभग 1922 के अंदर हुआ था। और इस साल जो यूनिवर्सिटी है वो अपने 100 ईयर्स कंप्लीट कर रही है। और जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके अंदर अभी अपन यदि करंटली बात करें तो 16 फैकल्टीज़ हैं, टोटल 86 डिपार्टमेंट्स हैं, 90 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं जो दिल्ली में हैं आसपास के एरिया में, और मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडिंग करंटली। तो काफ़ी बिग यूनिवर्सिटी है और पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काफ़ी जानी जाती है और यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का पढ़ने का ड्रीम होता है। तो दोस्तों CUET के थ्रू अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो डिस्कस करते हैं आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी तक अपना जो रास्ता है वो चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं CUET जो 2022 है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है, CUET 2020 एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो आप उसको देख सकते हैं। 3 सेक्शन है, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन स्पेसिफिक एंड एक जनरल टेस्ट। जिसमें से जो सेक्शन 1 है इसमें 2 पार्सन है, 1A एंड 1B। इसमें आपकी टोटल 13 + 20 लैंग्वेज मीन्स 33 लैंग्वेजेज हैं जिनमें आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेज में कोई भी टेस्ट दे सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की यदि अपन बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज में टेस्ट पास करना ही करना होगा। वो लैंग्वेज आपकी इन 33 लैंग्वेज में से कोई भी हो सकती है, आपको जो अच्छी लगे उस लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज में टेस्ट जरूर पास करना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मस्ट क्राइटेरिया है। सेकंड जो है डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें यूनिवर्सिटी प्रोग्राम स्पेसिफिक जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिजाइन किया है। यूनिवर्सिटी ने अलग अलग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है, उनको अपन इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। यदि आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ साइंस में लेना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में लेना है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में लेना है, तो सभी के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है। उन कॉम्बिनेशन को आज इस वीडियो में अपन डिटेल में देखेंगे, कैसे आपको कॉम्बिनेशन चूज करने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन में यदि आप CUET एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो। सेक्शन जो 3 है ये जनरल टेस्ट है। ये भी यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम के लिए इसको मैंडेटरी नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम्स में ये टेस्ट यूनिवर्सिटी मैंडेटरी कर रही है या मैंडेटरी किया है। तो उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में आपको जनरल टेस्ट पास करना होगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट में जनरल टेस्ट आपको देना है।
तो आपको जो CUET का जो फॉर्म भरना है, यदि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए तो आपको एक लैंग्वेज चूज करना मस्ट है, 2 या 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग, और एक जनरल टेस्ट है वो आपका ऑप्शनल है, कोई प्रोग्राम में है कोई प्रोग्राम में नहीं है। तो देखते हैं इसका डिटेल में स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बता दूं बिफोर स्टार्टिंग, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके क्लास 12 में रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यदि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखा है और आप यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में जैसे BSc मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपका क्लास 12 में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं CUET में, और वही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आपके प्रोग्राम में भी, ऐसा यूनिवर्सिटी बोल रही है अपने नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। आप जैसे आपने PCB लिया है और आप इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर यदि आपने पढ़ा है या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन जैसे अपन बात करें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12 पास किया है और आप एडमिशन लेना चाहते हो जैसे ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस में तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आपने 12 क्लास में पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर, और उन्हीं प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन लेना है। आपका 12 पास होना जरूरी है है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आपका 12th पास करना होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 12th में फेल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जो एडमिशन होगा वो अब की बार परसेंटेज के बेस पे नहीं होगा, आपका जो एडमिशन होगा वो CUET के स्कोर के बेस पे होगा। CUET का स्कोर पब्लिश होगा, उसके बेस पे अलग अलग कट ऑफ्स जाएंगे अलग अलग प्रोग्राम की। यहाँ पे एज की बात करें तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं दिया है किसी भी प्रोग्राम के लिए, लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो NCTE AICTE इनसे एफिलिएटेड हैं उनमें यदि मिनिमम एज क्राइटेरिया है तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बिफोर डिस्कशन अपन ने पता होनी चाहिए, यदि ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है वाइल फिलिंग दी फॉर्म। अब अपन देखते हैं कॉमन जो एलिजिबिलिटी है जो सभी स्टूडेंट्स को फुलफिल करनी है वो ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 12। जैसा मैंने बताया कि क्लास 12 आपका पास होना चाहिए, अपीयरिंग है तो आप पास हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली यदि आप फेल हो जाते हैं तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, विड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आपका ये भी बताया गया है कि ये जो क्लास 12 आपने पास किया वो एक ही बोर्ड से पास होना चाहिए। जनरली ये 95% या 98% बच्चों की ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सभी बच्चे अपना जो 12 पास करते हैं वो 98% एक ही बोर्ड से पास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से उन्होंने पास कर लिया 12th मान लो CBSE बोर्ड से, फिर वो मैथमेटिक्स से नेक्स्ट ईयर पास कर लेते हैं NIOS से फॉर्म भर के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मैथमेटिक्स में भी 12th पास कर लेते हैं, तो वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे उस सब्जेक्ट में जो कि आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास नहीं हुआ है। तो यदि आपने CBSE से PCB में पास किया तो आप PCB में ही फॉर्म भर सकते हो, मैथमेटिक्स जो NIOS से पास किया है उसमें आप नहीं भर पाएंगे। एक ही बोर्ड से आपका पूरा पास होना जरूरी है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आप लोग 98% बच्चों की ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सेम ही बोर्ड से होते हैं, लेकिन कुछ एक दो बच्चे हो सकते हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये NIOS से जो करते हैं उनके लिए है। सेकंड जो प्रोग्राम, दो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, एक तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, एक कॉमन एलिजिबिलिटी। कॉमन एलिजिबिलिटी तो सबके लिए वही है कि 12 पास होना जरूरी है एक बोर्ड से, और जो दूसरा जो एलिजिबिलिटी है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, इसमें दो लिस्ट यूनिवर्सिटी ने बनाई है। एक तो लिस्ट ए है, लिस्ट ए में सेक्शन ए और सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है जो CUET का, उसकी सारी लैंग्वेजेज यहाँ पे इंक्लूड की हैं। यहाँ पे 13 जो लैंग्वेजेज हैं वो 1A सेक्शन की हैं और 1B सेक्शन की 20 लैंग्वेज हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको इस लिस्ट में, इस जो टेबल में 33 लैंग्वेज देखने को मिल रही होंगी। तो लिस्ट ए में जो 33 लैंग्वेजेज हैं उनमें से एक लैंग्वेज में आपको टेस्ट पास करना जरूरी है, मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, सेकंड जो है लिस्ट एक और दी हुई है लिस्ट बी, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे आप लिस्ट B1 में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो हैं जैसे अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, IP, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी, जियोग्राफी, फिर ये इधर कंटिन्यू है हिस्ट्री, ये वाली B1। ठीक है, दो लिस्ट है यहाँ पे, B1 में है ये 9, 10, ये वाला जो लिस्ट है ये B1 का पार्ट है, ये ध्यान रखना।
B2 का नहीं है। हिस्ट्री, होम साइंसेज, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट में आपको चूज करना है जब आप CUET एग्जाम देंगे लिस्ट B1 से। और कुछ सब्जेक्ट आपको लिस्ट B2 से भी चूज करने हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, नॉलेज ट्रेडिशन है, फाइन आर्ट्स है, मास मीडिया है, फिजिकल एजुकेशन है, और भी जो दिए हैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो लिस्ट B1 और लिस्ट B2 दो लिस्ट के बिहाफ पे आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करनी होगी। ओनली द पेपर्स मेंशन्ड इन द लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2 विल बी कंसिडर्ड एज ए सब्जेक्ट फॉर द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। अभी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है ये अपन देखेंगे। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी का मतलब है कि हर एक प्रोग्राम के लिए आपको इन दो लिस्ट है, लिस्ट ए जो लैंग्वेज वाली है, इसमें तो आपको सभी प्रोग्राम्स के लिए आपको एक लैंग्वेज में पास करना जरूरी है मिनिमम। और जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है इसमें आपका लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट आपको पास करना है, एक लैंग्वेज मिनिमम। और लिस्ट बी में दो हैं, B1 और B2। B1 और B2 में अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो अपन डिटेल में देखेंगे। अब आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है, सॉरी आर्ट एंड लिटरेचर, ये क्या आ गया है, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द CUET 2020 विल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग द टोटल मार्क्स। जो प्रोग्राम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है उसके मार्क्स CUET में, जैसे आप लोगों ने एक लैंग्वेज जैसे आपको चूज करनी है, एक लैंग्वेज होगी कोई भी, और जैसे दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने चूज किए, लेट्स सपोज फिजिक्स चूज किया और जैसे मैथ्स चूज कर लिया, ठीक है। ये जैसे आपने कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, आपको जैसे BSc जैसे फिजिक्स में आप लोगों को करना है कोर्स, ठीक है, BSc फिजिक्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपने ये एक लैंग्वेज चूज कर लिया और दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो आपका जो मेरिट बनेगा, जो एक लैंग्वेज जैसे आपने चूज किया है इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो मार्क्स आए वो, फिजिक्स में जो मार्क्स आए वो, मैथ्स में मार्क्स आए जो, ये तीनों जुड़ जाएंगे। और इस BSc फिजिक्स के लिए आपको जो एडमिशन होगा, इन तीनों के जो मार्क्स टोटल होंगे उसके बिहाफ पे आपका रैंकिंग तैयार होगी, वो काउंसलिंग के बाद में आपका उसमें एडमिशन होगा। यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप लोगों का एडमिशन होगा BSc फिजिक्स प्रोग्राम में। यदि आपके मार्क्स उस कट ऑफ क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक जो कॉम्बिनेशन है उनके जो मार्क्स टोटल होंगे उनके बिहाफ पे आपका जो है वो मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब अपन देखते हैं कि आपको जैसे मान लो BA ऑनर्स करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, या हिंदी लैंग्वेज में करना है, या फिर कोई और लैंग्वेज में करना है, तो जो प्रोग्राम स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो ये है कि कैंडिडेट्स को CUET एग्जाम में अपीयर होना है। सेकंड है वो भी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, लिस्ट ए जो दी थी उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट B1, जो लिस्ट B1 दी थी मैंने, जिसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए थे, उस लिस्ट B1 से कोई भी दो सब्जेक्ट होने जरूरी है मिनिमम, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आपको चूज कर सकते हो कोई भी लिस्ट B1 या B2 से। तो आपको यदि BA ऑनर्स करना है किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, तो एक लैंग्वेज आपका हो सकता है इंग्लिश हिंदी, जो रेस्पेक्टिव लैंग्वेज है वो लिस्ट ए से, और दो कोई सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे लिस्ट B1 से। जो लिस्ट B1 है वो कौन सी है, लिस्ट B1 मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी थोड़ी देर पहले, जो लिस्ट B1 है वो ये है। इस B1 लिस्ट से आपको कोई दो सब्जेक्ट चूज करने हैं, ये 18 सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। वो 12th क्लास में भी होने चाहिए आपके। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट, वो आपको B1 और B2 में से मिला के कोई भी कर सकते हो, B1 में से भी कर सकते हो कोई एक सब्जेक्ट, B2 में से भी कर सकते हो। जैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है 12th में, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी चूज कर सकते हो, या फिर तीनों सब्जेक्ट B1 से ही चूज कर सकते हो। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, B1 और B2 में से आप चूज कर सकते हो एक सब्जेक्ट कोई भी। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ बताई गई है। यदि आपको BA ऑनर्स करना है कोई भी लैंग्वेज में, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से आपको लिस्ट ए में से चूज करना है, और दो सब्जेक्ट आपको B1 वाली लिस्ट से चूज करने हैं, और जो तीसरा सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट, वो आप B1 और B2 में से कोई भी एक चूज करेंगे, आइदर B1 और आइदर B2। इसमें जो मेरिट बनेगी आपका लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ेगा, दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट B1 से चूज किया उनका मार्क्स जुड़ेगा, और एक जो सब्जेक्ट आपने B1 और B2 में से कोई चूज किया उसका मार्क्स जुड़ेगा। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे और उसके ऊपर मेरिट बनेगी, ठीक है। यदि आपको BA साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपको हिंदी सब्जेक्ट में आपको लिस्ट ए से आपको हिंदी चूज करना है, और दो सब्जेक्ट आपको B1 लिस्ट से चूज करने हैं, और एनी सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2 से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है। इसी प्रकार से यहाँ भी 4 कोर्सेज आपको चूज करने हैं, 4 पेपर देने पड़ेंगे, 4 पेपर का जो स्कोर होगा वो ऐड होगा, उसके बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा।
यदि आपको इकोनॉमिक्स से जैसे बीए ऑनर्स करना है, यहाँ पे मैं पॉपुलर कोर्सेज ही चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी गूगल पे सर्च करके उसकी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जो है वो डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो, डिटेल में बताया। मैं पॉपुलर कोर्सेज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स से यदि ऑनर्स करना है तो आपको एक कोई भी लैंग्वेज आपको चूज करनी है लिस्ट ए से, जो 33 लैंग्वेज है उनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। और मैथमेटिक्स आपको चूज करना है, एक मैंडेटरी है ये इकोनॉमिक्स यदि आपको ऑनर्स करना है यूनिवर्सिटी से। और 2 सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हो लिस्ट B1 से। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज हो गई, एक मैथ्स हो गया, और ये 2 एनी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने हैं। इसी प्रकार से ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट का जो स्कोर होगा, जो पेपर होगा, उसके बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं बीएससी की। यदि बीए ऑनर्स करना है जियोग्राफी में, हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो लिस्ट ए से। और जो 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं लिस्ट B1 से, और जो एक सब्जेक्ट है वो B1 और B2 दोनों में से कोई भी चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वही 1 + 2 + 1, तो 4 सब्जेक्ट हो गए, 4 टेस्ट देने होंगे। 4 टेस्ट में आपका जो स्कोर होगा उस पर मेरिट बनेगी। यदि ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में ऑनर्स करना है तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है लिस्ट ए से, और 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं लिस्ट B1 से। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 2 एटलीस्ट 2 शुड बी B1। 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं जिसमें 2 आप B1 से चूज करेंगे और एक सब्जेक्ट आप B1 और B2 दोनों में से मिला के चूज करें। मतलब यही बात है, सेम ही बात को बोला गया अलग लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो ए से। इस पे डिटेल जो आपको यदि पढ़ना है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वेबसाइट की, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब यदि आपको बीए प्रोग्राम, नॉर्मल जो बीए प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज चूज करनी है लिस्ट ए से, जो 33 में से एक लैंग्वेज चूज करनी है। 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं B1 वाली लिस्ट से, और एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो B1 और B2 वाली लिस्ट से, कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों में से। तो आपको यहाँ पे भी वही 1 + 2 + 1 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं, 4 टेस्ट देने होंगे, उन पे भी आप पे मेरिट बनेगी। या फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज लिस्ट ए से चूज करिए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। ठीक है, एक लैंग्वेज हो गया, एक कोई भी सब्जेक्ट B1 और B2 से चूज कर लीजिए, और सेक्शन 3 आप दे दीजिए। सेक्शन 3 में एक टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट जिसको बोलते हैं 60 मिनट्स का, वो यदि आप दे देते हो, ये तीनों दे देते हो, तो यहाँ पे 3 टेस्ट देने होंगे आपको। इन 3 टेस्ट के बिहाफ पे भी आप बीए जो जनरल प्रोग्राम है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है बीए प्रोग्राम के लिए। नॉर्मल जो बीए प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का, उसके लिए ये क्राइटेरिया अलग से दिया हुआ है थोड़ा सा। अब यदि आपको बीएससी करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बॉटनी में करना है, जूलॉजी में करना है, या और कोई सब्जेक्ट है बायोलॉजी का उसमें करना है, तो आपको CUET अपीयर करना है, और उसके साथ में आपका फिजिक्स का पेपर देना है, एक पेपर फिजिक्स का देना है, एक केमिस्ट्री का देना है, मैंडेटरी है ये। और बायोलॉजी में आप ये 4 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा CUET में। ऐसे 3 सब्जेक्ट में आपको टेस्ट देना है, और 3 सब्जेक्ट में जो टेस्ट का स्कोर आएगा उसके बिहाफ पे आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें जो मैंडेटरी क्राइटेरिया वो ये दिया है कि आपको एक लैंग्वेज भी पास करनी है। 3 तो ये हो गए, एक लैंग्वेज भी आपको पास करनी है, और लैंग्वेज जो है उसका स्कोर में आपका स्कोर काउंट नहीं होगा मेरिट के लिए। मेरिट के लिए जो काउंट होगा वो 3 सब्जेक्ट का स्कोर ही काउंट होगा, लेकिन आपको लैंग्वेज में मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बीएससी ऑनर्स के लिए। आपको 3 सब्जेक्ट का जो टेस्ट का मार्क्स है वो जुड़ेगा, और एक जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा उसमें आपको मिनिमम 30% स्कोर करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फिजिक्स है, उसमें भी आपको ये देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपको 3 पेपर से आपको पास करना है, उसका स्कोर आपका जुड़ेगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट का स्कोर बनेगा और उस पर मेरिट बनेगी, और 30% सब्जेक्ट आपको एक लिस्ट ए में जो कोई लैंग्वेज है उसमें आपको करना है। लिस्ट ए में कोई भी लैंग्वेज आप देख सकते हो, उसमें 30% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 4 सब्जेक्ट ही होंगे, लेकिन 3 मेरिट में काउंट होंगे, 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, जो कि 30% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स मैथ्स में करना है, कंप्यूटर साइंस में करना है, स्टैटिस्टिक्स में करना है, तो आपको एक लैंग्वेज कोई चूज करनी होगी लिस्ट ए से। मैथमेटिक्स में आपको पेपर पास करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज हो गया, एक मैथ्स हो गया, और 2 सब्जेक्ट आप B1 वाली लिस्ट से कोई भी चूज कर सकते हो। B1 जो लिस्ट दी थी मैंने, उससे आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज, ऐसे 4 टेस्ट देने पड़ेंगे। 4 टेस्ट में जो मार्क्स होगा उसके बिहाफ पे मेरिट आपकी बनने वाली है यहाँ पे। ठीक है, बीएससी ऑनर्स यदि कंप्यूटर साइंस से करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रोग्राम, जैसे बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स करना है तो यूनिवर्सिटी से आपको 2 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, एक लैंग्वेज आप पास करेंगे या एक लैंग्वेज आपका हो गया कोई भी लिस्ट ए से। मैथमेटिक्स आपको स्कोर करना है, चूज करना है, और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिस्ट B1 से। तो 4 सब्जेक्ट
का जो मार्क्स होगा, 4 टेस्ट देंगे, उसमें जो स्कोर आएगा उसके भी यहाँ पे मेरिट बनेगी। या फिर आप एक और कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज लेंगे लिस्ट 1 से, एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो B1 से लेके, ऐसे 4 सब्जेक्ट हो गए। इन 4 में भी यदि आप स्कोर करते हो बढ़िया और उनका स्कोर जुड़ के आपका मेरिट बनेगा, तो आप दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करते हो B.Com ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो। और यदि आपको B.Com जनरल में एडमिशन लेना है तो इसके लिए कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन है, इसमें मैथमेटिक्स आपका मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे लिस्ट, एक लैंग्वेज आपको पास करना है, 2 सब्जेक्ट B1 से पास करने हैं 1+2, और एक सब्जेक्ट होगा जो B1 और B2 में से कोई भी हो सकता है, ऐसे 4 सब्जेक्ट का मेरिट बनेगा यहाँ पे। कॉम्बिनेशन 1 तो ये था, कॉम्बिनेशन 2 में एक लैंग्वेज होगा और एक सब्जेक्ट होगा, B1 और B2 दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, और सेक्शन 3 आपको जनरल टेस्ट आपको देना है। इन तीनों टेस्ट के बिहाफ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। B.Com का जनरल प्रोग्राम है, और BA का जनरल प्रोग्राम में भी आप जनरल टेस्ट से और एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज से आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया है B.Com के लिए। मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज का मैंने बताया, बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं, उनका डिटेल आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो यूनिवर्सिटी के। यदि आपको बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना है तो उसके लिए आपको NCTE की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग 50% मार्क्स 12th के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और CUET आपको अपीयर करना है, एक लैंग्वेज आपको पास करना पड़ेगा, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट B1 से पास करने पड़ेंगे, और एक सब्जेक्ट आप B1 और B2 दोनों में से किसी में, तो 4 सब्जेक्ट में से आपका जो स्कोर होगा, साथ में आपका 50% 12th क्लास में होना चाहिए, तो आप लोग DL बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी के। इसमें आपका कोई एज क्राइटेरिया तो वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा NCTE रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नॉर्मल है। यदि आपको B.Com का मैंने बता ही दिया ऑलरेडी जो अभी प्रीवियस स्लाइड में, तो B.Com का भी फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यदि आपको, जैसे यूनिवर्सिटी में पहले भी ये प्रोविज़न रहता है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स में अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई नेशनल रीजनल लेवल की है, तो उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाता था या कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया जाता था, वो यूनिवर्सिटी अभी भी दे सकती है। उसके लिए आप लोगों को 50% जो 25% वेटेज है वो CUET के स्कोर को दिया जाएगा, और 75% वेटेज है जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम सर्टिफिकेट्स हैं, यदि आपका स्पोर्ट्स कोटा का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोई, तो उसको दिया जाएगा, उसके भी आप एडमिशन मिलेगा। इसकी जो नोटिस है वो कंप्लीट डिटेल्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं दिया है, सेपरेट नोटिस भी इसका आएगा, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फॉलो कर सकते हो इस सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये सब था आज के इस वीडियो में। यदि आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड एज मच एज पॉसिबल। और thank you so much for watching this video, and if you like this video please share it with your friends, और ताकि सब लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस पता चल सके। यदि किसी बच्चे का भला हो जाता है, यदि आपके एक शेयर करने से हो सकता है कोई बच्चे को पता नहीं हो और उसके साथ में आपने शेयर किया, उसने फॉर्म भरा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो हमेशा आपको याद रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का भला कर सकते हो बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स। और सब्सक्राइब करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। यदि आपको अच्छा और CUET रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इम्पोर्टेंट अपडेट। थैंक यू।